बहुत आस है तेरे से। जा, मेरा तो फोन एक और भर गया ना, भर गया। ये दूसरा फोन है। अच्छा, OTG है, निकाल लेना। ये लग रही, ये लग रही, ये लग रही, ये लग रही, वाइट वाइट अच्छी लग रही है। वाइट मशरूम है, ऑयस्टर है। हाँ वही मशरूम है, तो खा भी सकते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सब्जी बने। निकाल लो भाई, निकालो निकालो निकालो। लो में लाइट दिखा, तोड़ के थोड़ा ना रख, इसको ड्राई करके आप इस तरफ आ जाइए। यहाँ काट के इसकी सब्जी बनती है डायरेक्ट। धान को डालेंगे क्या? धिंगरी छत्तू बोलते हैं। पीछे भी बनाओ, नहीं, इसमें सिर्फ ऊपर बटन होती है। देखो, एक चीज कंपलसरी है, इसमें सिर्फ भूसा पड़ेगा गेहूं, ओनली गेहूं। अच्छा अच्छा, हाँ तूड़ी तूड़ी में बनती है। हाँ तूड़ी की बनती है सिर्फ गेहूं का, लेकिन और किसी में नहीं। हाँ हाँ। सबसे अच्छा यही है। ये क्या लग रहा है आपको? सट जाओ थोड़ा सा और सट, यहाँ पे सट के खड़े हो जाओ और आ जाओ, आ जाओ। सट के खड़े हो ना, सट के, है ना, सट के हो जाओ। तैयारी कर रहे हैं। आ जाओ। मल्टीलेयर और फार्मिंग से कितने लोग हैं? अच्छा, ऐसा वैसा नहीं, बहुत आ जाइए, सट के खड़े हो जाओ। बताएंगे ना, अभी देख लीजिए। ये मैं कर बैठना नहीं है, खड़े रहो। करने किया है, मैंने देखो खुद तोड़ा आगे है। जा सकता है इसमें। अभी और लोग हैं, नहीं हो थोड़ा सा और सट जाओ आप लोग, ऐसे आगे पीछे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ ऐसे आगे पीछे। हाँ ये आ जाइए और आ जाओ आगे। अभी और है ये वाली लाइन में बुला लो, ये वाली लाइन में आप। हाँ बीच में भी खड़े हो सकते हो। बना रहे हैं। देखो सुनो, शांत रहो आप जरा। ये रूम तैयार किया गया है, ये 200-250 स्क्वायर फीट का रूम है, ठीक है। इसमें रूम तैयार करने के लिए सबसे पहले नंबर तो अपन ने ये बैम्बू का स्ट्रक्चर तैयार किया। ये लंबाई में बैम्बू को डाला और क्रॉस में बैम्बू को डाला, ताकि और ये वाले बैम्बू को 2-2 फीट के अंतर से रखा। ये 2 फीट का डिस्टेंस है और ये 3-3.5 फीट का डिस्टेंस है। तो ये हमने खाली मूवमेंट के लिए इतना डिस्टेंस छोड़ा है। आप खाली 1.5 फीट का भी डिस्टेंस छोड़ेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें लगभग 1.5 गुना और आ सकती थी पॉलीथिन। अभी इसमें 400 पॉलीथिन है ये टोटल, तो इसमें लगभग 600 पॉलीथिन आ सकती थी टोटल, 200 और आ जाती। अब इसमें देखो, रूम को तैयार करने के लिए पहले नंबर तो रूम पहले क्लीन होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। रूम क्लीन होने के साथ में आपका लेफ्ट राइट और ये वाला लेफ्ट और ये वाले राइट, दोनों चारों तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना। वेंटिलेशन कैसे? खिड़की होना चाहिए और खिड़की में एक तरफ एग्जॉस्ट होना चाहिए और एक तरफ खुला होना चाहिए। खुला मतलब जिस तरफ एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो वहां से फ्रेश एयर आएगी और यहाँ से एग्जॉस्ट के माध्यम से निकलेगी। और इस तरफ भी ऐसे ही होना चाहिए, एक तरफ से फ्रेश एयर आना चाहिए, एक तरफ से एग्जॉस्ट होना चाहिए। तो दोनों तरफ में से किसी एक तरफ लेफ्ट और राइट में, और इस तरफ लेफ्ट और राइट में 2 तरफ एग्जॉस्ट होंगे और 2 तरफ विंडोज होंगे। और जिस तरफ एग्जॉस्ट होगा उस तरफ भी विंडोज होगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन एग्जॉस्ट हमेशा नीचे की तरफ लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। अगर पहले से आपका घर बना हुआ है तो फिर आपको एडजस्टमेंट बिठाना होता है कि भैया ठीक है, ये खिड़की हो गई, इससे फ्रेश एयर आएगी, यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट से उसको बाहर कर दिया। अभी यहाँ पे देखो, ये रूम चूंकि पहले का बना हुआ था, तो ये ऑलरेडी बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई एग्जॉस्ट नहीं है, ना ही कोई होल है, ना ही यहाँ पर कोई विंडो है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी हमने केवल लेफ्ट और राइट में बस व्यवस्था कर रखी है, यहाँ से एग्जॉस्ट से बाहर निकलने का, वहां से फ्रेश एयर आने का। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना, अपन ने ये 1.5-2 फीट पे हमने ये गैप काफी ले रखा है। 1.5 फीट का गैप आप रख सकते हो एक पॉलीथिन से दूसरी पॉलीथिन के बीच में। और रस्सी ले लेना ये 2 mm का, ठीक है। और इसको जो है सुतली से अपन बीच बीच में बांध देते हैं, ठीक है। तो लगभग ये 6 रैक तैयार हो गए आपके। अब ये और ये व्यवस्था, ये एक बार बन गई तो ये लगभग हमेशा के लिए हो गया। अभी क्या, ये पॉलीथिन खत्म हो चुकी है, इसकी बन चुकी मशरूम, तो हम इसको निकाल के पॉलीथिन को अलग कर देंगे और नई पॉलीथिन लाके इस पे फंसा देंगे।
ठीक है कि नहीं। तो ये सब स्ट्रक्चर एक बार तैयार करना होता है। इसमें लगभग 10-12 हजार रुपए का खर्चा हुआ। 7,000 रुपए की टोटल ये रस्सी आई हुई है, और बाकी अगर इन सब की कॉस्ट जोड़ेंगे तो 10-12 हजार रुपए में आपका रूम तैयार हो गया। ठीक है, एग्जॉस्ट वगैरह सबकी कॉस्ट जुड़ जाड़ के। और रूम क्लीन करने के बाद आपको फिर इसमें नीम ऑयल का एक बार चारों तरफ दीवारों पर स्प्रे कर दीजिए, और फिर रूम को पूरी तरह से पैक कर दीजिए। जब आप मशरूम उगाते हैं तो 16 दिन तक, चाहे ऑस्टर, मिल्की, बटन, जो भी खाने की मशरूम उगाएं, तो उसको 16 दिन तक एयर टाइट पैक करके रूम को रखना है। 16 दिन, 16 डेज। आफ्टर 16 डेज आपको रूम को खोलना है और हल्की सी फ्रेश एयर जाने देनी है। 24 घंटे में 2-3 घंटे के लिए बस खोलना है, बाकी फिर पैक रखना है। फिर 24 घंटे में 2-3 घंटे के लिए फिर पैक रखना है। तो ये आपको करना है 16वें दिन के बाद। 22वें 23वें दिन में आपको मशरूम इसमें से निकलने लग जाएगी और मिलने लग जाएगी। और ये कंटिन्यूअसली हर दूसरे तीसरे दिन आप हार्वेस्ट इसमें से कर सकते हो। लगातार एक पॉलीथिन में 5 kg के आसपास भूसा आता है ठूस ठास के भरने में, और इसमें से लगभग 3.5 किलो के आसपास मशरूम मिलती है। ठीक है कि नहीं। और इसमें छिद्र करने होते हैं। ये सारे छेदों से मशरूम निकल चुकी है, हार्वेस्ट हो चुका है, ये प्लॉट खत्म हो चुका है। अब इसकी क्लीनिंग होनी है। क्लीनिंग करने के बाद मतलब दोबारा से हम इसमें मशरूम के पॉलीथिन लटका देंगे। भूसा मीडियम भूसा है वो, अभी नीचे सब लिखाएंगे आपको। ये अभी देखो, ये जैसे ये मशरूम है, ये अभी जस्ट निकला हुआ है, तो सने सने कुछ पीसेस निकल रहे हैं। बाकी खत्म हो चुका है पूरा प्लॉट। जैसे कि ये वाला बंच अभी हार्वेस्टिंग स्टेज पे है। ठीक है। तो सर ये भी है। हाँ, ये भी हार्वेस्टिंग स्टेज पे है। कोई पॉलीथिन में अभी है, कहीं कुछ, बाकी छोड़ दिया हमने काफी दिनों से। 10-15 दिन से ये खत्म हो चुका है। उससे का क्या यूज है जी? फ्लोर पे डस्ट ना नहीं, हाँ नहीं होना चाहिए। बाकी इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो ये रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन इसमें पानी है, मॉइस्चर है, तो फिर वो सूखा भूसा भरते हैं अगर कि गीला ड्राई करके? पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये फ्लोर ही ऐसा है, ये प्लेन सीमेंटेड नहीं हुआ है, प्लास्टर बस हुआ है इस पे, है ना। और प्लास्टर हार्ड कोट बस हुआ है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। तो हमने तो इसको वैसे ही में कर डाला है ना, और हुआ भी अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मशरूम है सर, ये बाकी क्लीन रहना चाहिए, बस ये है। और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। देखो कीड़े, ये क्लीन का मतलब क्या है कि कोई, ये सेंसिटिव चीज है ना, इसमें कोई फंगस नहीं आना चाहिए। ये खुद भी एक फंगस है। तो अगर मान के चलो मच्छर आ गए, मक्खी आ गई, पंखी आ गई, तो वो अंडा छोड़ेगी तो वो फिर तकलीफ बढ़ेगी, है ना। तो अंडा तब ना छोड़ेगी जब वो जगह पे कुछ गीला पड़ा रहेगा, कुछ इस तरह से उनको आने के लिए मौसम रहेगा, तब तो आएंगे वो। अभी इधर एकदम क्लीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पत्थर भी पड़े होते तो भी कोई हरकत नहीं थी। इसके लिए क्या तापमान मेंटेन? इसको आप अगर चूने से ट्रीट किया है इस भूसे को, तो सुखा के आप गाय को खिला सकते हैं। गाय गोबर कर देगी, फिर गोबर गैस बना लो, फिर कंपोस्ट बना लो, फिर खेत में। इस रूम का क्या टेम्परेचर मेंटेन करना होता है? टेम्परेचर अभी सब लिखाते हैं, सब नोट कराते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, है ना। बस ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाने के लिए लेके आया, बाकी सब आपको समझाते हैं मशरूम के बारे में टोटल पूरा। ये काफी फायदे की चीज है, और ये फार्मिंग से जुड़ा हुआ एक काम है। इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जो फार्मिंग नॉर्मली आप करते हो उसी के साथ में ये होने वाली ये चीज है। भाई आप गेहूं की फार्मिंग कर रहे हो, आप चने की फार्मिंग कर रहे हो, सोयाबीन उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, उसी का हक तो आपको भूसा लेना है। वो वेस्ट तो है ही, गाय को तो खिलाना ही है। तो आप इसमें भर के फिर आप गाय को खिलाओ। तो मशरूम का मशरूम निकाल लिया, फिर गाय ने खाया, तो फिर आपको कंपोस्ट कर दिया, फिर कंपोस्ट का खाद बनाओ। ऐसे करके एक एक के बाद रूटीन सेट करो तो आपको अच्छा बेनिफिट होता है। ठीक है। हाँ 3 रस्सियों को एक साथ लिया ना अपन। हाँ 3 रस्सियों को एक साथ ही लेके चलेंगे अपन, और फिर बांधते जाएंगे इतनी दूरी पे। ऐसी लोग सर ये बटन कितने डालने हैं इसमें, यानी मशरूम अगर डालना है तो, क्योंकि वो शीट अभी बताते हैं आपको, क्वांटिटी सब नीचे थ्योरी समझाते हैं उसके बेसिक। और इस इतने से रूम से आप 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम कर सकते हो। 10,000 पर मंथ इनकम की जा सकती है। अगर आपके पास आप बहुत मतलब जो है ना, मान के चलो 2 कमरे हैं आपके पास, ठीक है, तो एक कमरे में आप रहिए और एक कमरे में आप मशरूम उगाइए, और 10,000 रुपए महीने घर बैठे आप। ग्राउंड फ्लोर भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, वेंटिलेशन बस होना चाहिए। हाँ, है ना, एयर बस आना चाहिए और जाना चाहिए। बस आना और जाना, ये दोनों चीजें आप कहीं पे भी अपने आप को रख के देख लेना, आना और जाना होना चाहिए। 16वें दिन के बाद ना,
16 दिन तो रूम को पैक करके रखते हैं, 16वें दिन के बाद को रूम को खोलते हैं, है ना, ऐसा है। ये पॉलिथीन यूज नहीं थ्रू है। 200 रुपए किलो गीला बिक जाता है, 700-800 रुपए किलो ड्राई बिकता है। हाँ, सिंपल है। और नहीं बिक रहा है तो काट काट के, ये एक ही बंच आधा किलो का आ जाता है, अभी ये 2 दिन के बाद इतना बड़ा हो जाएगा। इसको काट के ड्राई करोगे, गीला होगा, ये 250-350 ग्राम का लगभग 100 रुपए का पीस है ये, ठीक है। और अगर ड्राई कर दोगे तो भी 100 रुपए का है, वो 700 रुपए केजी के हिसाब से चला जाएगा। ये ऑयस्टर है। तैयार हो गया कैसा समझने का? तो कुछ स्पेशल क्लीनिंग करने के लिए कुछ स्पेशल तरीका है? नहीं, नीम ऑयल से बस रूम को क्लीन करते हैं। भूसे को ट्रीटमेंट करने का तरीका वो नीचे बताते हैं। अभी भूसा तैयार कराते ना, एक पॉलीथिन भरा के पूरा कंप्लीट कराते हैं। अभी रूम समझा दिया ना आपको, अभी ये कैसे तैयार करना वो प्रैक्टिकल कराते हैं। सर इंडिकेशन क्या है? स्पॉन डाल के, बीज डाल के, सबको A to Z सारी प्रोसेस कराते हैं आपको, ठीक है जी। ये तैयार हो गया ऐसे इंडिकेशन क्या है? हाँ, तैयार हो गया मतलब ये बंच जैसे ये बन गया, देखो ये अब इसकी ग्रोथ नहीं होने वाली, ये रेडी है। हाँ, ये बंच अब रेडी है। अब इसको आप ऐसे हार्वेस्ट कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज जो है ना चाकू से भी हार्वेस्ट कर सकते हो। चाकू या ब्लेड से हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लेड से आप ऐसे हाथ में टूट जाता है सर। हाँ, ऐसे करके सिंपल टूट जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत इजी है। उनको दे दो हैप्पी बर्थडे वाले तो मैडम का बर्थडे है। चलो अब ड्रायर में डालेंगे इसको, तोड़ दिया अभी से। चलो आगे सब्जी को नहीं बैग यूज। अरे उधर मत भागना, अरे ओम भाई रुक तो जाओ, उधर क्यों भाग रहे हो? अभी बटन नहीं देखना क्या? नहीं बैग ये ऑयस्टर मशरूम है। अभी आपको बटन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ये होगा ये दैट्स बटन। क्या है? ऑयस्टर। इधर से आप देखते हुए चले जाइए, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर से ही खाली देखते चले जाओ। अभी ये बना के रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसमें से निकलने वाला है। इसमें क्या कैसा करना है बस वही वो बताएंगे अभी नीचे। बस हाँ, वो नीचे बताएंगे, ठीक है। तो कितना भाई जरी है? 1 फुट, 2 फुट, 1 फुट क्या पॉलीथिन? 1 फीट। हाँ, ये बस देख के आ जाओ। इसका जो मीडियम है बनाने का वो मैं आपको लिखा देता हूँ, बस आप रैक देख लो कि रैक ऐसा है, पॉलीथिन ऐसी जमी है। हाँ बस, इसका कैसे करना होता है वो अभी नीचे लिखा देते हैं आपको। डाल दिया इसमें। साफ शूटर गया गायब हो गया वो। ये ना ये ओए एक चावल के भूसे में इतना अच्छा नहीं आता जितना गेहूं के कंपलसरी है। गेहूं का भूसा गेहूं के भूसे में ही आता है वो। और इसका ये जो स्पॉन जो बनती है ना वो गेहूं का रहता वो भी गेहूं के इसमें बनती है, गेहूं के दाणे की ही बनती है। आम्हाला बॉटनीमध्ये हेच होतं रे बाबा, बटन मशरूम आणि हे मशरूम सगळं लय तयार केलेलं आहे आम्ही हे मशरूम। ऑर्गेनिक, ही इज डूइंग ऑर्गेनिक। क्या मिला है यातला ऑर्गेनिक इसमें? क्या मिला है? बीज है ना, बीज इसमें मिला है क्या? इसमें कुछ नहीं, पानी मिलाया वो खराब हो गया उसमें बड़े तो टेलीविजन ते बसला आहे कुर्सीवर कशाला आले टुरिज्म एग्रो टुरिज्म सर